स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है घन तथा घनांक के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। और उसमें जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है तो ये हमारे पास है पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और इसको करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज दिस इज ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैं आपको क्वेश्चन एक बार सुना देता हूँ। एक कमरे की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक विमा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर है होगा। कमरे की विमाएं ज्ञात की। अब जी यहाँ पर लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ। आपके पास जो लेंथ है वो हो जाएगी 7x, ब्रेड्थ हो जाएगी 5x और हाइट हो जाएगी 3x। तो हमारे पास जो लंबाई है वो 7x है, जो चौड़ाई है वो 5x है और जो ऊंचाई है वो हमारे पास 3x है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि हर एक विमा में, हर एक भुजा में उसने ना 50 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दिया। तो मैं 50 सेंटीमीटर यहां पर इंक्रीज कर रहा हूं। फिर हमारे को कह रहा है कि अब जब ये सब कुछ हो गया, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं चारों दीवारों का तो मेरे पास वो 28 मीटर स्क्वायर आता है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर है वर्ग मीटर और यहां पर है सेंटीमीटर। तो मेरे लिए अच्छा क्या होगा कि मैं 50 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, जो दिया हुआ है उसको मीटर में कन्वर्ट करूँ। जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 100 से भाग कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा 7x प्लस 0.5, 5x प्लस 0.5, 3x प्लस 0.5। इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन है। अब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई प्लस चौड़ाई टू ऊंचाई ट्वाइस 12। और ये मेरे पास दिया हुआ है 28 वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। क्लियर? तो 2 आपने यहां पर लिखा। लंबाई कितनी है 7x प्लस 0.5 प्लस 5x प्लस 0.5 और हाइट है, ऊंचाई है 3x प्लस 0.5 और बराबर में आपके पास 28 है। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से यहाँ पर आपने कैंसिल करा, यू गॉट 14, यहाँ पर 1 है। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देखेंगे इट विल बिकम 12x, 7x प्लस 5x और 0.5 और 0.5 से 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस 0.5 और बराबर में 14। यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है। अब मैं 12x को 3x से और इससे मल्टीप्लाई करूंगा। इसको इससे किया तो 36x स्क्वायर, इसको इससे किया तो 6x, इसको इससे किया यू गॉट 9x और 3x और फिर 0.5 बराबर 14। ठीक है? 12 3 36, 36x स्क्वायर, 12 5 60, 6.0x, 1 × 3 3x, 1 × 0 कांस्टेंट का 14। और मैं इसको लिख लेता हूं तो मेरे पास बन जाएगा ये 36x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 0.5 ठीक है जी। सॉल्व कर लेता हूं तो 36x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 0.5 का 1/2 हो जाएगा। ठीक, 1/2 कैसे हुआ? यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पर 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 10 बराबर का 14। 2 से भाग गुणा कर लिया, 7x स्क्वायर 72 प्लस 18x प्लस 1/2 बराबर 14। सारे स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। 2 को 14 से आपने गुणा कर देना है तो आपके पास 72x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1 इक्वल्स टू 28। और करा आपने तो ये 18x माइनस 27 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघातीय समीकरण बनकर आ गई। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, 9 से पूरे समीकरण को भाग कर लेता हूँ, 9 कॉमन ले लेता हूँ। 9 8 72, 9 2 18, 9 3 27। क्लियर है? अब आपके पास आ गया 9 तो वहां पहुंच जाएगा 0 के नीचे,
तो यहाँ पर हो गया 8x² प्लस 2x माइनस 3 0। 8 दिया 24 और 2 चाहिए, 6 और 4 दे देता हूं मैं। समीकरण सॉल्व करना तो आ रहा होगा आपको, द्विघातीय समीकरण। ठीक है भाई, 6 में से 4 माइनस होगा, प्लस कर दो 2 और 6 में गुणा करेंगे -4 की तो -24 आएगी, क्योंकि 8 दिया माइनस का 24 आ रहा है। यहाँ पर आपने 2x कॉमन ले लिया, 2x यहाँ पर कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 3 माइनस यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो 4x प्लस 3। ठीक है जी, हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक हो गया 2x माइनस 1 और एक हो गया 4x प्लस 3 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x बराबर आधा आ गया। और दूसरा नंबर यहां से ले लिया 4x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 3/4। ठीक है जी, हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब एक बार मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है 4.2 मीटर, 4.2 मीटर दिया हुआ है ऊंचाई, और 3 मीटर दिया हुआ है चौड़ाई, और 1.8 मीटर दिया हुआ है लंबाई। ये 3 मतलब, और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम लोग इसमें से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से लेके चल सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें, अगर हम करें इस सबको सॉल्व, तो हमारे पास जो अनुपात है वो है 3:5:7। तो उसके हिसाब से हम इसमें वैल्यूज को, तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास आंसर इसमें से रखने पे आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने x को हाफ लिया, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, इसमें x को हाफ लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास लंबाई है 7x, ब्रेड्थ है 5x, हाइट है 3x। तो मैंने x को लेके चला तो मेरे पास आ गया 3.5। ठीक, x इक्वल्स टू हाफ। तो लंबाई हो गई है 3.5 मीटर और चौड़ाई हो गई है 2.5 मीटर और ऊंचाई हो गई है 1.5 मीटर। ये इस प्रकार से मेरे पास तीनों के तीनों ऑप्शन जो मेरे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये आपके पास पार्ट नंबर सी पार्ट में ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो आपको इस हिसाब से ये क्वेश्चन करना है, समझना है और फिर इसको देख के ठीक से कर लेना है। क्वेश्चन में ना शुरू में ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। तो आप इसको ऐसा ना करें कि इसी को बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो ना उनको लगता है कि शुरू में लंबाई है, फिर चौड़ाई है, फिर ऊंचाई है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में होती है ट्रिक। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लेके चलें। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये जो मेरी वीडियोज़ हैं ये पसंद आ रही हो तो इनको लाइक करिए और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए।